डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब कोई बात आती है तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आते हैं। क्यों ना हम आरटीआई के द्वारा वेरिफिकेशन की बात की जाए, अगर फिजिकली यूनिवर्सिटी में अपेयर होकर अगर वेरिफिकेशन की बात की जाए, या फिर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की बात की जाए, या फिर ईमेल वेरिफिकेशन की बात की जाए, तो ये सारे सवाल हमारे दिमाग में ज़रूर आते हैं। आज हम आपके सामने ईमेल से कैसे वेरीफाई कराए जाएं अपने दस्तावेज़ों को, इसके लिए हम एक जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की नई नई जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। दोस्तों, हमारे देश में आजकल शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आए दिन किसी न किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा हमारे सामने आता रहता है, या फिर न्यूज़पेपरों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। हमारे को आए दिन ऐसी खबरें मिलती रहती है कि फर्जी डिग्री बनाने को लेकर 4 आदमियों को गिरफ्तार किया, या फिर वहाँ पे इतनी फर्जी डिग्रियाँ पकड़ी है, या फिर ये यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री बना रही थी। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की ही बात नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों तक भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं। आजकल आए दिन फर्जीवाड़ों की खबरें हमारे सामने आ रही है, फर्जी डिग्रियों की खबरें सामने आ रही है। हमें ये तक पता लग रहा है कि बहुत ही बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों के पास जो दस्तावेज हैं वो तक जाली हैं। ये जब सारी चीज़ें हमारे सामने आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में शिक्षा को क्या हो गया है। ये आए दिन इस प्रकार की घटनाएं कैसे हमारे सामने आ रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उन स्टूडेंटों का स्थान ऐसे लोग ले लेते हैं, क्योंकि जो फर्जी डिग्रियां लेकर आते हैं या फिर फर्जी डिग्रियां जो होती है उनमें अच्छी परसेंटेज लेकर आते हैं, और जिससे वो एक ईमानदार, एक होशियार स्टूडेंट की जगह वो छीन ली जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, लेकिन इस स्कैम का कोई भविष्य नहीं है। 2-4 साल अपन इस डिग्री को लेकर खुश हो सकते हैं, लेकिन वाकई में अगर वास्तविकता की अगर बात की जाए तो ये 2-4 साल बाद इन सभी डिग्रियों के बारे में बिल्कुल जानकारी हो जाएगी। ये सारी डिग्रियां कागज़ का टुकड़ा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने बात करेंगे एक वेरिफिकेशन के एक नए प्रोसेस के बारे में। आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कोई डिग्री, कोई डॉक्यूमेंट आपने लिए हैं और आज तक उनको वेरीफाई नहीं कराया है, तो एक बार हमें अपने दस्तावेज़ों को वेरीफाई ज़रूर करा लेना चाहिए, जिसके लिए आपको आरटीआई के द्वारा भी हमने वेरिफिकेशन कराने के बाबत बताया है। आप थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के बारे में भी हमने आपको बताया है। आज हम आपको जो नया तरीका एक बताने वाले हैं वो है ईमेल से वेरीफाई कैसे कराया जाए। अगर आप ईमेल से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 तरीके के प्रोसेस हैं। आप 2 अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करके भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या तो आप स्वयं ईमेल भेजकर भी वेरीफाई करा सकते हैं। यानी कि जितने भी डिग्री या डॉक्यूमेंट्स होते हैं लगभग उन पर, या फिर यूनिवर्सिटी की जब ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि उस ईमेल आईडी को आपको सेव करना है, और उस ईमेल आईडी पे आपको एक मेल भेजना है कि मैं फला, यानी कि आपका नाम, आपके फादर्स का नेम, आपने यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से कोई भी दस्तावेज लिया है उस यूनिवर्सिटी का नाम, साथ ही आपको कौन से सत्र में यानी कौन से सेशन में आपने कोई भी डिग्री या कोर्सेज किया है उस सेशन का नाम, आपके एनरोलमेंट नंबर क्या थे, आपके रोल नंबर क्या थे, ये सारी जानकारी उस ईमेल में देकर आप यूनिवर्सिटी से ये पूछ सकते हैं कि क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं। अगर यूनिवर्सिटी आपको इसका रिटर्न रिप्लाई दे देती है, यानी कि जवाब दे देती है, तो आपको काफ़ी हद तक मुश्किलें कम हो सकती हैं। क्योंकि आए दिन जो फर्जीवाड़े की खबरें आ रही है, जब फर्जीवाड़ा जब आता है या फिर कोई यूनिवर्सिटी जब किसी स्टूडेंट को अपना होने से मना कर देती है, तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हम यह प्रूव नहीं कर पाते उस यूनिवर्सिटी को कि जो दस्तावेज हमने लिए हैं वो उस यूनिवर्सिटी ने दिए हैं या नहीं। अगर ये चीज़ हम प्रूव करने लग जाएंगे कि हाँ यूनिवर्सिटी से हमने वो दस्तावेज लिए हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी मामला नहीं बन सकता, आपके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो सकती जो पुलिस आए दिन किसी न किसी स्टूडेंट के साथ कर रही है। दोस्तों, अगर आपको स्वयं के द्वारा ईमेल करने पर आपको ये मेल नहीं मिलता है, यानी कि जवाब नहीं मिलता है, तो आप नज़दीकी किसी स्कूल या कोई ऐसा कॉलेज हो या फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो जहां आपके कोई मिलने वाले रहते हो, आपके कोई परिचित रहते हो, या फिर कोई ऐसी ऑफिशियल कंपनी या फिर
ऐसी कोई रजिस्टर्ड कंपनी जिसके अंदर आपका कोई मिलने वाला वहाँ हो और आपकी अच्छी कोई जान पहचान हो, उनके द्वारा आप ये चीज़ बोलकर कि इस व्यक्ति को हमने यहाँ पे जॉब पे रखा हुआ है और इस व्यक्ति के जो डॉक्यूमेंट हैं क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, ये मेल करके भी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं। अगर आपको जवाब मिल जाता है तो आपको काफ़ी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आपको अपने दस्तावेज़ों को वेरीफाई ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपने किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कोई दस्तावेज, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा लिया है, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट यूनिवर्सिटी बड़े पैसे वाले लोगों की होती है। ये लोग जब कोई मामला आता है तो ये अपने आप को बचा लेते हैं और सारी बात स्टूडेंटों के ऊपर आ जाती है और इसमें काफ़ी लोगों को जेल भी हुई है। दोस्तों, अगर मैं आपको नाम गिनाने बैठूंगा तो आज शाम हो जाएगी। इतने लोगों को इस मामलों में जेल अभी तक हो चुकी है और आए दिन नए नए मुकदमे भी दर्ज लगातार हो रहे हैं। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंटों की कॉल आती है, वो हमें बताते हैं, तभी हम इस जानकारी को आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अपने दस्तावेज़ों को वेरीफाई ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर हेल्पफुल, मददगार लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना और आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।